हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अध्याय सांख्यिकीय माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंतर्गत समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का इसके अंतर्गत जो आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत हम जानेंगे सबसे पहले समांतर माध्य क्या है और समांतर माध्य को निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी कि सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य किसे कहा जाता है। तो समांतर माध्य को जानने से पहले माध्य क्या है, मीनिंग ऑफ एवरेज क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। इसके अंतर्गत कहा गया है कि दी हुई समंक माला में एक ऐसा मूल्य जो संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करता है सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। यानी कि संपूर्ण जो पद मूल्य दिए होते हैं उनका एक ऐसा मूल्य जो सबको रिप्रेजेंट करता है, सबका प्रतिनिधित्व करता है, वो सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। अब इसके अंतर्गत समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो समांतर माध्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। यानी कि एक श्रेणी में जितने भी वैल्यूज हैं, जितने मूल्य हैं जिन पदों के, उनको जब हम टोटल करते हैं, उनका जब हम योग करते हैं और उन पदों की कितनी संख्या है, पदों का मूल्यों का योग और उन पदों की संख्या कितनी है टोटल, उस पदों की संख्या का भाग देने पर, उन पद मूल्यों में भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं और उन 10 विद्यार्थियों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। जैसे 10 विद्यार्थियों के अंतर्गत किसी के 25 अंक है, किसी के 30 है, किसी के 15, 20, 40, ऐसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग अंक हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारी 10। तो इनका टोटल जो बन रहा है, इनका टोटल करने पर इनका आता है 240। और ये क्या कहा गया समांतर माध्य के अंतर्गत कि जब किसी श्रेणी के समस्त पद मूल्यों का योग, तो इन पद मूल्यों का योग तो हो गया 240 और उनकी संख्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, तो इसको भाग देने से जो आता है वो आता है 24। यानी कि 24 जो होगा वो ये समांतर माध्य कहलाएगा। तो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पद के मूल्यों के योग में उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है, उसे समांतर माध्य कहा जाता है। अब समांतर माध्य को अलग अलग तरीकों से निकाला जा सकता है, क्योंकि समांतर माध्य में निकालने के लिए जो है खंडित श्रेणी भी हो सकती है, व्यक्तिगत श्रेणी भी आ सकती है। तो समांतर माध्य में सबसे पहले हम समांतर माध्य का निर्धारण कैसे किया जाता है ये जानेंगे। समांतर माध्य के निर्धारण की अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना, इसके अंतर्गत भी 2 विधियां अपनाई जाती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है लघु विधि। तो ये 2 इसमें भी विधियां हैं निकालने की इसको व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत फॉर्मूला कहलाता है समांतर माध्य का, यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n, जो हमने यहां किया था। और लघु रीति में फॉर्मूला होता है, इसके अंतर्गत फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx बटा n। ठीक है, इसमें
अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो x बार तो हो गया हमारा समांतर माध्य, सिग्मा हो गया योग, और x होता है पदों का मूल्य, और सिग्मा x फिर क्या हो गया, समस्त पद मूल्यों का योग, यानी कि इसको टोटल करना कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग और x होता है पदों का मूल्य। तो सिग्मा x क्या हो गया है, समस्त पद मूल्यों का योग। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत कि किसको क्या कहा जाता है, n पदों की कुल संख्या, जैसे हमने यहां बताया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये n कहलाएगा। पद मूल्य ये हैं, इनका योग सिग्मा x, ये दो जो आएगा उसको सिग्मा x कहा जाएगा। इसी प्रकार लघु रीति से जो हमने फॉर्मूला देखा है a प्लस सिग्मा dx बटा n, जिसमें x समांतर माध्य हो गया है, x बार बराबर x समांतर माध्य है, a कल्पित माध्य है। ये मैं आगे बताऊंगी कि कल्पित माध्य कैसे निकाला जाता है, कैसे माना जाता है। n पदों की संख्या हो गई जो मैंने पहले भी बताया। d विचलन, विचलन कैसे निकाला जाता है, कैसे आता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। x पद मूल्य हो गया, सिग्मा dx विचलन से प्राप्त पद मूल्यों का योग। तो अब मैं आगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से कैसे समांतर माध्य निकाला जाता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम इसको आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो जानेंगे, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें मान लीजिए एक उदाहरण है कि 10 विद्यार्थियों की लंबाई का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो एक तरफ मैंने विद्यार्थियों की संख्या लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। दूसरी तरफ विद्यार्थियों की लंबाई है सेंटीमीटर में। पहले विद्यार्थी की लंबाई है 155, दूसरे की 153, तीसरे की 168, चौथे की 162 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पांचवे की 164, छठा 166, सेवंथ 180, 8th स्टूडेंट की है 165, 9th स्टूडेंट की है 157 और 10th स्टूडेंट की है 160 सेंटीमीटर। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की लंबाई है सेंटीमीटर में। अब हमें समांतर माध्य इसका निकालना है। तो हमारा फार्मूला प्रत्यक्ष विधि में था बराबर सिग्मा x बटा n। तो हमने जाना था कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 10 हैं। ठीक है, n हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, और सिग्मा x हमारा था पदों का मूल्य। तो सिग्मा x क्या हो गया, इन पदों का योग। तो इन पदों का योग करने पर हमारे पास क्या आता है, सिग्मा x, अगर हम इनका योग करेंगे तो ये आएगा 1630। ठीक है, तो ये सिग्मा x तो हो गया हमें पदों का योग, क्योंकि हमें बताया, हमने पहले देखा था कि x किसे कहा जाता है, पदों का मूल्य, और सिग्मा होता है उनका जोड़, यानी कि इन पद मूल्यों का योग हो गया सिग्मा x। n हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि पदों की कुल संख्या। फार्मूला हमारा है x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यानी कि फार्मूला कहलाएगा 1630 बटा 1630 भाग 10। तो x बराबर आ जाएगा 163।
तो हमारा समांतर माध्य यानी कि विद्यार्थियों की लंबाई का औसत जो है लंबाई का समांतर माध्य क्या हुआ? ये हो गया 163 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष रीति से हमने समांतर माध्य निकालने को आज जानने का प्रयास किया है।